हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कॉक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी है एनी लिक्विड, ऑप्शन सी है सॉलिड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो कॉक्स मतलब ये है कि एक तरह से वाल्व समझ लीजिए, ठीक है। वाल्व समझ लीजिए, उसी तरह का ये पूछ रहा है कि कॉक्स का काम क्या है, क्या कंट्रोल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनी लिक्विड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, चेक वाल्व इज यूज्ड फॉर फ्लो। ये पूछ रहा है चेक वाल्व का यूज किस टाइप के फ्लो के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए वेरी प्रीसियस कंट्रोल ऑफ, ऑप्शन बी है यूनि डायरेक्शनल, ऑप्शन सी है मल्टी डायरेक्शनल और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनि डायरेक्शनल। बढ़ते अगले प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, हेड ग्लास इन टर्बुलेंट फ्लो इन अ वेरीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है डायरेक्टली एज द वेलोसिटी, ऑप्शन बी है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ऑप्शन सी है approximately as the square of the velocity और ऑप्शन सी है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। डायमेंशनलेस पैरामीटर कौन कौन सा है। ऑप्शन ए एंगुलर पैरामीटर, ऑप्शन सी है स्पेसिफिक वेट, ऑप्शन सी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इन चारों में से डायमेंशनलेस पैरामीटर है कौन, कोई भी नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी डायमेंशनलेस नंबर नहीं। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन ऑकर्स व्हेन। ये पूछ रहा है जैसे कोई पाइप है, ऐसे फ्लो जा रहा है, तो इसमें जो बाउंड्री लगी है, दीवार की जो वॉल की बाउंड्री है, इसमें सेपरेशन कब होगा। ऑप्शन ए प्रेशर रीचेस अ मिनिमम, ऑप्शन बी है क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल इज रिड्यूस, ऑप्शन सी है वॉल इज क्लोज्ड इन अ पाइपलाइन और ऑप्शन डी है वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज रीच्ड। इसका सेपरेशन कब होगा, जब इसके एरिया में हम रिड्यूस कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब हम एरिया रिड्यूस करें चैनल का, किसी भी पाइप है या चैनल का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर सी, पर्पज ऑफ रिलीफ वॉल इन रेसिप्रोकेटिंग पंप इज टू। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसमें रिलीफ वाल्व का पर्पज क्या है, क्या मतलब होता है, रीजन क्या होता है उसको देने का, ये पूछ रहा है ये प्रश्न। तो ऑप्शन ए है प्रोटेक्ट द पंप अगेंस्ट डेवलपिंग एक्सेसिव प्रेशर, ऑप्शन बी है फैसिलिटेट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द लिक्विड और ऑप्शन सी है रिड्यूस द डिस्चार्ज प्रेशर, ऑप्शन सी है कंट्रोल द रेट ऑफ डिस्चार्ज। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्ट द पंप अगेंस्ट डेवलपिंग एक्सेसिव प्रेशर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ये प्रश्न पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से जो गैस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, इन चारों में से सबसे ज्यादा प्रेशर कौन बिल्डअप करता है। तो ऑप्शन ए वैक्यूम पंप, ऑप्शन सी है ब्लोअर, ऑप्शन सी है फैन और ऑप्शन सी है कंप्रेसर। वैक्यूम पंप के नाम से पता चला कि वैक्यूम क्रिएट करता है तो इसका प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप नहीं होगा। ब्लोअर और फैन कंप्रेसर, फैन तो नॉर्मली हमारा एटमॉस्फेयर में घूम रहता है, इससे ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। ब्लोअर थोड़ा ज़्यादा करता है फैन से, और जो कंप्रेसर है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंप्रेसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, द फ्लूइड प्रॉपर्टी विच मैटर्स फॉर फॉलिंग रेन ड्रॉप टू एक्वायर स्फेरिकल शेप
इज इट्स, ये पूछ रहा है कि जो रेनफॉल होता है उसमें जो ड्रॉप है वो गोलाकार आकार क्यों लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है प्रेशर के कारण, ऑप्शन बी है हाइट ऑफ डिसेंट्स के कारण, और ऑप्शन सी है विस्कोसिटी के कारण, और ऑप्शन डी है सरफेस टेंशन के कारण। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सरफेस टेंशन के कारण हमारा जो है जो फॉलिंग रेन ड्रॉप्स है वो स्फेरिकल शेप लेता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एसआई यूनिट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये टाइपिंग इस तरह से है दोस्तों। और ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड, और ऑप्शन सी है केजी सेकेंड पर मीटर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, डिफरेंशियल मैनोमीटर मेजर द, ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो क्या मेजर करता है। तो ऑप्शन ए एब्सोल्यूट प्रेशर, ऑप्शन बी है गेज प्रेशर, ऑप्शन सी है प्रेशर डिफरेंस, और ऑप्शन डी है प्रेशर ग्रेडियंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रेशर डिफरेंस। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, the pressure at the point in a fluid is not same in the all direction when the fluid is viscous and ऑप्शन ए है मूविंग, ऑप्शन सी स्टैटिक, ऑप्शन सी है कोल्ड, और ऑप्शन डी है हॉट। ये प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा प्रेशर है वो किसी पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में सेम कब लगेगा किसी आई डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है और इस पे जो प्रेशर है वो ऑल कब सेम लगेगा, ये पूछ रहा है यही प्रश्न कि द प्रेशर एट द पॉइंट इन ए फ्लूइड इज नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये कह रहा है कि ये कोई फ्लूइड का पॉइंट है जिसपे हमारा जो प्रेशर है वो कब नहीं लगेगा ऑल डायरेक्शन से सेम, ठीक है। मतलब चारों तरफ से सेम प्रेशर नहीं लग पाएगा, कब होगा जब वो विस्कस है, ठीक। पहली प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है कि वो रुका है तब, ठंडा है तब, और हॉट है तब, या मूविंग है तब। जब ये मूवमेंट करेगा तो इसमें सभी डायरेक्शन से सेम प्रेशर नहीं लग पाएगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मूविंग। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, कैविटेशन इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग द, क्या प्रश्न पूछ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो कैविटेशन होता है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इनलेट प्रेशर हाई, ऑप्शन बी है आउटलेट प्रेशर लो, ऑप्शन सी है इनलेट प्रेशर लो, और ऑप्शन सी है डी है आउटलेट प्रेशर हाई। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इनलेट प्रेशर हाई। इनलेट प्रेशर हाई होगा तो उसका भी पूरा वेपर प्रेशर कम होगा, तो अपना कैविटेशन का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का कह रहा है फुटबॉल प्रोवाइडेड इन पंप्स आर वाल्व्स, ठीक है। ये पंप जो फुटबॉल है वो प्रोवाइड करते पंप में, और ये वाल्व है किस टाइप का। ऑप्शन ए रिलीफ वाल्व, ऑप्शन सी है 3 या 4 वे, ऑप्शन सी है प्रेशर रेड्यूसिंग, और ऑप्शन सी है डायरेक्शन कंट्रोल। तो जो फुटबॉल होते हैं वो डायरेक्शन कंट्रोल की तरह, मतलब समझिए एक तरह से यूनि डायरेक्शन, मतलब एनआरवी की जैसा। ये क्या होता है, जो पंप है उसके सक्शन में मोस्टली लगा होता है, ठीक है। पंप के सक्शन में ही लगा होता है जो फुटबॉल है, ऐसे ओपन हो जाता है। जब फ्लूइड जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, और फ्लूइड जब नहीं जाएगा मतलब लिक्विड, तो ये अपने क्लोज कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कंट्रोल ही करता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या करें, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज ऑप्शन ए ml-2 पावर p-2, ठीक, mt-2, और ml-t-2, और ml-2 t नॉर्मल टी, ठीक है। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी mt-2। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू डॉट 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 फोर्स। वेबर नंबर
का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक तो इनर्शिया है, दूसरा फोर्स पूछ रहा है, दूसरा फोर्स कौन सा है। तो ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी ग्रेविटी, ऑप्शन सी विस्कस, ऑप्शन डी इलास्टिक। तो वेबर नंबर का जो रेशियो दूसरा कंपोनेंट हो जाता है वो है सरफेस टेंशन, ठीक है। दूसरा फोर्स होता है सरफेस टेंशन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन लीनियर फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन द, ये जो पूछ रहा है कि जो फ्रिक्शनल फ्लो है किसी लीनियर रेजिस्टेंस, मतलब किसी लीनियर फ्लो में, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस मतलब अवरोध, ठीक है, अवरोध होता है मतलब रुकावट। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। ऑप्शन ए है फ्लो वेलोसिटी, ऑप्शन बी एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, ऑप्शन सी है फ्लूइड टेम्परेचर और ऑप्शन डी है प्रेशर ऑफ फ्लो। इन चारों में से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, पेपर पल्प इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट 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 फ्लूइड। ऑप्शन है डाइलेटेंट, ऑप्शन बी है बिंगम प्लास्टिक, ऑप्शन सी है न्यूटोनियन और ऑप्शन सी है सूडो प्लास्टिक। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिंगम प्लास्टिक। अगर आपको पहले से इन सब क्वेश्चंस का आंसर पता है तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दे सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी लिक्विड का तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज लीनियरली, ऑप्शन सी डिक्रीज और ऑप्शन डी रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू शियर। मतलब ये पूछ रहा है कि जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है उस कौन रिस्पॉन्स होता है जो उसको ऑफर करता है क्या, रेजिस्टेंस टू शियर, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी है विस्कोसिटी, ऑप्शन सी है स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्कोसिटी, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 20 जो कि वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, फ्लो मेजरमेंट इन ओपन चैनल इज डन बाय ए ऑब्लिक एन, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है कि जो हम फ्लो मेजर करते हैं ओपन चैनल में वो किसके द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन ए वेंचुरीमीटर, ऑप्शन सी है ओरिफिस मीटर, ऑप्शन सी है वेयर और ऑप्शन डी है रोटामीटर, ठीक है। तो वेंचुरीमीटर हम एक पाइप में करते हैं जो कनेक्टेड होता है दो पॉइंट पे, ठीक है। ओरिफिस मीटर भी हम क्लोज पाइप में ही करते हैं दो पॉइंट से लेके, ठीक है। वेंचुरीमीटर भी हम दो पॉइंट में ही करते हैं, ठीक है। इस तरह से वेंचुरीमीटर होता है और यहाँ का प्रेशर मेजर करता है। ओरिफिस मीटर फ्लेंज के दो साइड से मेजर करता है। रोटामीटर वर्टिकल लाइन में कनेक्टेड कर दिया जाता है। और जो वियर होता है ये हमारा ओपन चैनल में, इसे हम फ्लो मेजर करते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वियर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।